अर्जुन को एडवेंचर बहुत पसंद था। 16 साल का, हमेशा कुछ नया करने को तैयार। उसके 3 पक्के दोस्त थे, रोहन, समीर और विकास। एक दिन स्कूल की छुट्टियों में चारों ने पिकनिक का प्लान बनाया। रोहन बोला, शहर से 40 किलोमीटर दूर एक पुराना जंगल है, उसके पास एक झील भी है, लोग कहते हैं वहां बहुत शांति है। समीर हंसते हुए बोला, और लोग ये भी कहते हैं वहां भूत है। सब हंस पड़े। अर्जुन बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो वहीं चलते हैं। अगले दिन सुबह चारों ट्रेन पकड़कर निकल पड़े। ट्रेन पुरानी थी, डिब्बे में ज्यादा लोग नहीं थे। जैसे जैसे ट्रेन शहर से दूर जाती गई, खिड़की के बाहर घना जंगल दिखने लगा। अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। उसकी आंखें अजीब थीं, बहुत गहरी और डरी हुई। वो धीमी आवाज में बोला, कहाँ जा रहे हो बच्चों? अर्जुन बोला, जंगल वाली झील पर पिकनिक। बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सूरज ढलने से पहले लौट आना, और अगर पटरियों के पास पुरानी हवेली दिखे तो उधर मत जाना। रोहन मुस्कुराया, क्यों दादाजी, वहां भूत है क्या? बूढ़ा आदमी बस इतना बोला, कुछ सवालों के जवाब जानना अच्छा नहीं होता। अगले स्टेशन पर वो बिना आवाज किए उतर गया। चारों दोस्त जंगल पहुंचे। जगह सच में खूबसूरत थी। झील का पानी शांत, ठंडी हवा, पक्षियों की आवाजें। उन्होंने चादर बिछाई, खाना निकाला, म्यूजिक चलाया। माहौल मजेदार था, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को अजीब सा महसूस होने लगा। जंगल अचानक बहुत शांत हो गया, पक्षियों की आवाज बंद। समीर बोला, यार इतना सन्नाटा क्यों है? तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, पर वहां तो कोई रेलवे ट्रैक होना ही नहीं चाहिए था। विकास बोला, चलो देखते हैं। चारों आवाज की दिशा में बढ़े। झाड़ियों को हटाते हुए वो आगे बढ़े और अचानक उनके सामने पुरानी रेलवे पटरी थी, जंग लगी, टूटी हुई। रोहन बोला, ये तो बंद लाइन लगती है। तभी धुंध छाने लगी और फिर धीरे धीरे एक ट्रेन उनकी तरफ आती दिखी। पुरानी, काली, टूटी खिड़कियां, पर आवाज बिल्कुल असली। अर्जुन चिल्लाया, हटो पटरी से। ट्रेन उनके सामने से गुजरी, लेकिन बिना हवा हिलाए, बिना आवाज के, जैसे कोई परछाई हो। समीर की आवाज कांप रही थी, ये क्या था? ट्रेन गुजरते ही धुंध छट गई और सामने वही हवेली खड़ी थी जिसका जिक्र बूढ़े ने किया था। टूटी खिड़कियां, काई जमी दीवारें, झुका हुआ दरवाजा। विकास बोला, अब तो अंदर देखना पड़ेगा। अर्जुन मना करता रहा, पर दोस्त नहीं माने। दरवाजा खुद ब खुद चरररर की आवाज से खुल गया। अंदर धूल, जाले और अजीब सी ठंडक थी। दीवार पर एक पुरानी फोटो लगी थी, 4 लड़कों की फोटो, सबके चेहरे बिल्कुल उनके जैसे। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। फोटो के नीचे तारीख लिखी थी, 1987। समीर बोला, ये मजाक है क्या? तभी ऊपर से कदमों की आवाज आई, धड़ धड़ धड़। कोई सीढ़ियों से उतर रहा था। चारों डर गए। धीरे धीरे एक आकृति दिखी, वही बूढ़ा आदमी। वो बोला, मैंने मना किया था। अर्जुन हकलाया, आप यहां? बूढ़ा बोला, तुम्हारी तरह 4 लड़के 40 साल पहले यहां आए थे पिकनिक मनाने। उन्होंने भी मेरी बात नहीं मानी। उसने फोटो की तरफ इशारा किया। वो मैं था और मेरे दोस्त। बूढ़े की आवाज बदल गई। हम उस ट्रेन में चढ़ गए थे जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। खिड़कियों से वही काली ट्रेन दिखने लगी, हर खिड़की में डरावने चेहरे। बूढ़ा बोला, अब वो ट्रेन नए यात्रियों को ढूंढती है। फर्श हिलने लगा। हवेली जैसे ट्रेन के डिब्बे में बदलने लगी। सीटी की आवाज, धुआं। अर्जुन चिल्लाया, भागो! चारों दरवाजे की तरफ दौड़े। दरवाजा खुल गया। वे बिना पीछे देखे भागते रहे। जंगल, झाड़ियां, सड़क, जब तक कि वे मुख्य सड़क पर नहीं पहुंच गए। सुबह वे गांव के एक ढाबे पर बैठे थे। चुप। ढाबे वाले ने पूछा, कहां से आ रहे हो? रोहन बोला, जंगल वाली झील से। ढाबे वाला गंभीर हो गया, वहां तो 40 साल से कोई नहीं जाता।
वहां एक ट्रेन हादसा हुआ था। 4 लड़के गायब हो गए थे और पास की हवेली भी उसी दिन से भूतिया मानी जाती है। चारों के हाथ कांप गए। अर्जुन ने धीरे से कहा, हमें घर चलना चाहिए। जब वे घर पहुंचे, अर्जुन ने अपना बैग खोला। अंदर एक पुरानी काली सी फोटो थी। वही फोटो। 4 लड़के खड़े मुस्कुरा रहे थे, पर इस बार फोटो में चेहरे उनके नहीं थे। धीरे धीरे तस्वीर के चेहरे बदलने लगे और उनकी जगह अर्जुन और उसके दोस्तों के चेहरे आ गए। फोटो के नीचे नई तारीख उभर आई, 2026, और पीछे से ट्रेन की हल्की सी सीटी सुनाई दी। समाप्त, या शायद नहीं।